माई, कल्याणी ताई को भले ही आपने जन्म नहीं दिया, लेकिन आपके दिए हुए सारे संस्कार उनमें झलक रहे हैं। वो सही मायने में आपकी बेटी है। मेरी कोई बेटी नहीं है। और आप लोगों को मुफ्त में काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं वाड़े का मेरा हिस्सा गिरवी रख रही हूं। कल तक आपको आपकी पगार मिल जाएगी। आप लोग यहीं रुकिए, मैं आती हूँ। आप सबको कल तक आपकी पगार मिल जाएगी। अब चली जाइए। अरे अगर कामगार रुकने के लिए तैयार थे तो घर गिरवी रखने की क्या जरूरत थी? किसने ये होशियारी करने के लिए कहा तुमसे? वाह साहब, मुझे लगा कि आपको जेल जाने से बचाने का सिर्फ यही तरीका है। पागल हो गए हो तुम विवेक? अगर हम कर्जा नहीं चुका पाएंगे तो ये वाड़ा छोड़कर जाना पड़ेगा हमें। फिर घर वालों को सर पे उठाकर कहाँ घूमोगे तुम? ऐसी कोई नौबत नहीं आएगी आओ साहब। हम कोई ना कोई रास्ता निकाल कर ये कर्ज फेड़ देंगे, लेकिन बाहर वालों को हमारे घर के तकलीफों के बीच आने की जरूरत नहीं है। हे गणपति बप्पा, पता नहीं मैंने आज जो भी किया है वो सही है कि नहीं। मेरे पास जो भी था आज मैंने सब दांव पर लगा दी। हमें शक्ति देना बाबा कि हम इतना बड़ा कर्ज चुका पाए। माफी मांग रही हो ना? मांगो मांगो, अच्छे से मांगो, क्योंकि आज जो तुमने किया है ना आई, वो बहुत गलत है। बहुत 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 गलत है वो। तुम मुझे कहती रहती हो ना मेरे अंदर बहुत बचपना है, बच्चों की तरह रहती हूँ मैं, लेकिन जो तुमने आज किया है अपना घर गिरवी रख के, उसका क्या वो बचपना नहीं है? नहीं तो समझ में नहीं आ रहा, जब वर्कर्स इंतजार करने को तैयार हो गए थे तो फिर क्या जरूरत थी पेपर्स पे साइन करने की? बताओ, कुछ बोलो। अरे मुझे तो तुम्हारा लॉजिक ही समझ में नहीं आता है। क्या फायदा है भगवान के सामने प्रार्थना करने का जब उनके दिए हुए मौके का फायदा नहीं उठाना है तुम्हें? और पेपर्स तो तुमने पढ़े नहीं होंगे ना, क्योंकि बस क्रांतिकारी बनने का मौका मिला और तुमने ले लिया। मंगल मूर्ति की पूजा करते करते तुम मंगल पांडे क्यों बन रही हो आई? ओम गण गणपति नमः, ओम गण गणपति नमः, ओम गण गणपति नमः, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अरे ओ शांति माता, तुमसे बात कर रही हूँ, सुनाई दे रहा है कि नहीं? देखो तुम्हें जवाब देना पड़ेगा, आज ऐसे नहीं जाने दूंगी मैं तुम्हें। आई आई, इतना ईगो अच्छा नहीं होता है। तुम समझने की कोशिश करो, चाचा चाची तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं। आई प्लीज मेरी बात समझो, आई प्लीज। आई अरे और सब आप बिना वजह के चिंता कर रहे हैं। माई ने पहली बार तो कोई काम ढंग से किया है, और इन कामगारों का क्या?
आज वो काम करने के लिए तैयार हो गए हैं, कल फिर से वो पुलिस स्टेशन में जाके तकरार कर सकते हैं। क्या हुआ माई? अब सब ठीक तो है ना? कहीं कल्याणी ने फिर से आपको उल्टा सीधा तो नहीं कहा? रुकिए, मैं ना अभी जाके उसकी खबर लेती हूँ। अभी आई। क्या ठीक करती हूँ? हाँ, मैं कभी तुम्हारे और गोदावरी के मामलों में बीच में आती हूँ? नहीं ना? फिर मेरे और कल्याणी के मामलों में बीच में आने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। घर के सारे झगड़े सुलझाने का ठेका लेके रखा है तुमने। माफ करना पल्लवी, वो गुस्से में ज्यादा बोल दिया। लेकिन भगवान के लिए मेरे सामने कल्याणी की बातें मत करो। वैसे ही मल्हार से शादी करके कल्याणी ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। अब इस तरह मल्हार के सामने घर वालों का पक्ष लेकर वो उसे और गुस्सा दिला रही है। अब पता नहीं गुस्से में आकर मल्हार क्या करेगा। यही भी ना, या तो दुखियारी में मीना कुमारी बन जाती है या फिर गुस्से में सनी देओल। क्यों इतना ईगो है उनमें? क्यों 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 क्यों? जब से मेरी शादी हुई है तब से उन्होंने एक भी बार मुझसे बात नहीं किया। क्या करूं मैं? बता दूं जाके उन्हें कि मैंने उनकी जान बचाने के लिए मल्हार जी से शादी किया? क्यों? मैं क्यों बताऊं? बहुत बहुत गुस्सा है ना उनमें, बहुत ईगो है ना। तो मुझे भी गुस्सा आता है, आता है, आता है, आता है, आता है। कौन है? क्या हो रहा है? वो मैं बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रही थी। बॉक्सिंग की प्रैक्टिस? पता है कल्याणी, मुझे लगता था कि तुम बहुत बेवकूफ हो। लेकिन गलत था मैं। आज मुझे पता लगा कि तुम अपने मकसद के लिए किसी का बखूबी इस्तेमाल भी कर सकती हो। अच्छा तमाशा किया तुमने सबके सामने आज पुलिस स्टेशन में। एक बात कान खोल के सुन लो, आज शाम को कमिश्नर मैडम घर पे आ रही हैं। और अगर उनके सामने तुमने मेरी नाक कटवाई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आया समझ में? और हाँ, थोड़े ढंग के कपड़े पहन लेना। देख पिल्लू, आई मुझसे बात कर नहीं रही है, नहीं तो मैं उनसे ही पूछ लेती कि मैं मल्हार जी की मैडम के सामने पहनूं क्या। अब मैं ना बहुत कंफ्यूज हो चुकी हूँ, तो तुझे मेरी हेल्प करनी होगी ये बताने में कि मैं क्या पहनूं। चल चूज कर। पिल्लू चूज करना, भाव क्या खा रहा है? जीन्स पक्का ना? ठीक है। अधिकारी की टेंशन तुम मत लो मल्हार। बस अभी अभी एमएलए बना है ना, तो तुम पे रौब जमाने की कोशिश कर रहा है। बस जस्ट इग्नोर हिम। अच्छा हुआ पिल्लू, मैंने तेरी बात नहीं मानी। देख, हम दोनों की चॉइस तो सेम है, लेकिन एटम बम का क्या भरोसा? अगर मुझे जीन्स टॉप में देख के फट जाती तो? देख पिल्लू, अभी हमें अच्छे से बिहेव करना होगा,
कहीं आइटम बम की नाक ना कट जाए। आओ आओ आओ, बैठो। बच्चे को यहाँ रख दो। बैठो बैठो। बहुत अच्छी बेबी है। नमस्ते मैडम। नमस्ते नमस्ते। माई सेल्फ कल्याणी देशमुख। राणे, कल्याणी राणे, daughter of Atul Deshmukh. I have studied in Saint Gloria's Convent, Pune. Also done HSC from DAV College in Pune. और आगे पढ़ के मैं लॉयर बनना चाहती हूँ। और मुझे खाना बनाना, चाय बनाना, गार्डनिंग करना, सिलाई कढ़ाई सब करना बहुत पसंद है। थैंक यू। आई मस्ट से मल्हार, तुम्हारी वाइफ बहुत ही क्यूट है। वैसे हाल ही में मल्हार, मुझे पता है कि तुम्हारी लाइफ में बहुत कुछ हुआ है। तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल रहा होगा। तुम्हारे साथ इतनी बड़ी ज्यादती करने के लिए देशमुख परिवार के लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए। मुझे भी ऐसा ही लगता है मैम। वो तो तुम्हारी अच्छाई है कि तुमने अभी तक कोई केस फाइल नहीं किया, लेकिन मल्हार, तुम्हें उन लोगों का साथ देने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे लगता है सही कह रही हैं आप। सबसे पहले तो मैं अनुप्रिया देशमुख को सजा दिलवाना चाहता हूँ। आखिर 2 लोगों के खून का संगीन आरोप है उन पे। ऑफ कोर्स, बस एक बार संपदा और अथर्व की बॉडी बरामद हो जाए, मैं अनुप्रिया को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। कल्याणी, कल्याणी, क्या बदतमीजी है ये? गेस्ट के सामने कैसे बिहेव करते तुम्हें इतना भी अंदाजा नहीं है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इतनी बड़ी बात नहीं है। शांत हो जाओ। सॉरी, आई एम रियली सॉरी। गुस्सा मत होना प्लीज। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अरे अगली बार इसने ऐसा चिल्लाया ना तो कह देना, इस घर की एसीपी मैं हूँ। हाँ, चलो बैठो बैठो बैठो। ऐसे नहीं डांटा करते मल्हार। बैठो 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 बेटा। जल्द से जल्द ये उस साहूकार से पैसे लेकर आए तो फिर हम पुणे के लिए निकल सकते हैं, वरना यहाँ पर तो माई कामगारों के साथ मिलकर ऑर्डर पूरा करने में लगी हुई है। क्या भैया, पता नहीं पैसे मिलेंगे भी या नहीं, कब मिलेंगे। पल्लवी, वो किराने का सामान भरने गई थी तो सब्जियां खरीद रही थी, सोचा तूप और मस्का भी खरीद लूं। वो क्या है ना, मल्हार के साथ रहते रहते रोटियों पे तूप लगा के खाने की आदत हो गई है ना। तुम लोग भी पता नहीं कैसे सूखी भाकरी खा लेते हो। ताई, हम लोग भी कोई हमेशा के लिए सूखी भाकरी नहीं खाने वाले। बहुत जल्द हम लोग भी ना, और आपको ना ज्यादा रुबाब झाड़ने की जरूरत नहीं है। मल्हार के पैसों पर उड़ रही हो ना, हाँ? लेकिन क्या हम जानते नहीं है कि मल्हार ने आपको वहां पर नौकरानी बनाकर रखा है? क्या कहा तूने? नौकरानी? इतनी हिम्मत? मुझे नौकरानी कहा? अरे मल्हार आज भी मेरी उतनी ही इज्जत करता है जितनी पहले करता था। समझ में आया तुझे? छोड़ मेरी, मैं तुम छोड़। अरे छोड़ मेरा। क्या हो क्या रहा है ये? हाँ, इसीलिए हम घर में पालतू जानवर नहीं पालते। अरे तुम दोनों के होते हुए कुत्ते बिल्ली पालने की जरूरत ही क्या है? तुम्हारे भाई ने और इसकी बेटी ने वैसे भी हमें कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है, और ऊपर से तुम दोनों
इस तरह सरेआम सड़क छाप औरतों की तरह लड़ाई झगड़ा करके बची कुची कसर भी पूरी कर रही हो क्या? माफ करना उसे। लेकिन पल्लवी, खबरदार जो मेरे बारे में उल्टी सीधी बात भी की तो। मल्हार आज भी मुझे अपनी सास मानता है और यकीन नहीं होता ना तो कल्याणी को मल्हार के साथ देख लो। अरे सीधे मुंह बात तक नहीं करता है उसके साथ। अभी तक पत्नी का दर्जा तक नहीं दिया है उसे। एक ना एक दिन तो संपदा वापस आएगी ही और उस दिन मल्हार कल्याणी को धक्के मार के अपनी जिंदगी से निकाल देगा। समझ में आया? हमारी इज्जत को सरेआम नीलाम करके बहुत खुश हो ना मल्हार। अब तुम्हें बर्बाद करने से हमें कोई नहीं रोक पाएगा। मल्हार जी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? दोबारा एक को सजा देने की। आपने तो कहा था ना कि अगर मैं आपसे शादी कर लूंगी आप आई को छोड़ देंगे। मैंने उस वक्त कहा था कि मैं माई को रिहा करवा दूंगा और वैसा मैंने किया। लेकिन अगर संपदा और अथर्व की लाशें मिल जाती हैं तो माई का जुर्म साबित हो जाता है। तो फिर मैं क्या, कोई भी माई को सजा भुगतने से नहीं रोक सकता। ये क्या बात हुई मल्हार जी? बॉडीज मिलने का मतलब ये थोड़ी ना कि आई ने उन्हें मारा है। अब तो जबरदस्ती मौके ढूंढ रहे हैं आई को सजा देने के लिए। क्या कहना चाहती हो तुम कि मैं अपनी वर्दी के साथ बेईमानी करता हूँ? लोगों को झूठी सजा दिलवाना मेरी आदत है। हाँ, ये सच है कि मैं माई से नफरत करता हूँ और ये भी सच है कि अगर माई दोषी है तो मैं उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवा के रहूंगा। लेकिन एक और सच है कल्याणी जो तुम नहीं जानती, और वो ये कि माई अगर निर्दोष है तो मैं नफरत का घूंट पी के माई को रिहा करवा के रहूंगा। तुमने, संपदा ने और माई ने भले ही मेरे चेहरे से मुस्कुराहट छीन ली हो, लेकिन मेरी वर्दी की तरफ मेरा फर्ज मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगा। और हाँ, अपने पुराने घर से कुछ सामान मंगाया है मैंने। सारे कार्टन्स खोल के आज तुम उनको सजाने का काम करोगी। और खबरदार एक भी चीज पे अगर खरोंच आई तो। पिल्लू, मैं ना कह रही हूँ तुझे, ये एटम बम का नाम बहुत हो गया है। जब देखो तब मुझ पे फटते रहते, जब देखो तब मुझ पे चिल्लाते रहते। मौका ढूंढते वो मुझे चिल्लाने का। पता है, अब डर लगने लगा है। मैं फिर कोई गलती करूंगी और ये फिर मुझ पे बरसना शुरू करेंगे, फिर फट जाएंगे मुझ पे। बहुत स्ट्रेस है यार लाइफ में पिल्लू। तू सुन भी रहा है मैं क्या कह रही हूँ? अब एक तू ही तो है जिससे मैं दिल खोल के अपनी बातें कर सकती हूँ। नहीं तो कोई और तो मुझसे बात ही नहीं करता। तू भी इधर उधर देखता रहे। नहीं नहीं नहीं, नो पिल्लू, मैं तुझे कुछ नहीं दूंगी। नहीं नहीं नहीं, पिल्लू 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 सॉरी। पिल्लू तू ठीक है ना? तुझे कहीं लगी तो नहीं ना पिल्लू? सॉरी पिल्लू, गलती से गिर गया मुझसे। क्या चल रहा है? मैं वो गलती से पीछे हटो, 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 हटो। तुम्हें कुछ अकल वकल है कि नहीं?
सही कह रही थी आई, बच्चे की जिम्मेदारी तुम पे सौंपना खतरे से खाली नहीं है। जब काम कर रही होती हो तो आई को सौंप दिया करो ना बच्चे को। क्यों रखा है आई को? चुप। अच्छे जा रहे हो मल्हार। कल्याणी पर की हुई ज्यादतियों की मदद से हम दुनिया वालों को बताएंगे कि तुम इंसान से राक्षस बन चुके हो। हम लोगों को विश्वास दिलाएंगे कि जिस वर्दी जिस ताकत का रौब झाड़ने की तुम्हें आदत है, तुम उस वर्दी के लायक ही नहीं हो।